$100 से ऊपर की चीज आपको फ्री में मिल जाए, और वो भी कैसी तेरी खुदगर्जी। हर तरह का जुर्माना भरना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड कहना है, डबल स्टैंडर्ड। ऑस्ट्रेलिया में किस तरह पाकिस्तानी लड़के जो है वो प्ले करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज है ट्यूसडे की सुबह और बड़ी ज़बरदस्त सा मौसम है, धूप वगैरह निकल गई है और अभी जो है वो अशर गए हैं अपना पार्सल लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेशल पार्सल मंगवाया था। उन्होंने कुछ टेल्स्ट्रा से मंगवाया था, आ भी गए हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। ऑलरेडी आई थिंक सब कर दिया। टेल्स्ट्रा का आज मेरा जो है वो फ्री पार्सल आ गया। मतलब फ्री से मुराद मेरे पास टेल्स्ट्रा की सर्विस है, उसमें जो है ना जब मैं बिल पे करता हूँ तो वो हर महीने जो है वो पॉइंट्स बनते जाते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो 25,000 तकरीबन पॉइंट्स थे। तो मैंने सोचा कि यार अभी ये इस वक्त सेल पे लगा हुआ था और ये मिल रहा था, मतलब नॉर्मली 20-22,000 पॉइंट्स के ऊपर मिलता है, बट ये मुझे 15,000 में मिल रहा था 20,000 mAh का सिग्नेट का। इसका काम क्या था? मतलब इसका जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह में काम। हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह में, क्योंकि भाई हम लोग ब्लॉगर है। देखो हमें जो है वो हर वक्त मोबाइल में पावर बैंक की मतलब चार्जिंग की जरूरत हर वक्त पड़ती रहती है। देखो इस तरह इन्होंने किया हुआ। दिखाओ रे, तुम तो दिखाओ हमें। दिखाओ दो। अरे लेके भाग गया ये लड़का। अच्छा 20,000 mAh का पावर बैंक फ्री के अंदर। अच्छा वाह यार, जबरदस्त। ये तो अच्छा लग रहा है। इसमें तो बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। देखो 3 फ्री डिवाइस एक साथ चार्ज हो सकती हैं। वाह, हमारी मतलब जैसे ड्रोन चार्ज कर रहे हैं, ड्रोन चार्ज कर रहे हैं, या फिर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, या फिर आईपैड वगैरह चार्ज कर रहे हैं। सही। ये नॉर्मली कितनी प्राइस का होता होगा? ये तकरीबन $100 से ऊपर का है। $100 से ऊपर की चीज आपको फ्री में मिल जाएगा पॉइंट्स, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग टेल्स्ट्रा। तो यार इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। सही है। की जरूरत हमें तब बहुत ज्यादा लगी थी जब हम पाकिस्तान की ट्रैवल पे गए थे, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल था। स्पेशली जैसे कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे बिजली वगैरह तो वहाँ आई नहीं रही होती। नॉर्दर्न पाकिस्तान में तो आपको मतलब हर वक्त स्पेशली बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जब ज्यादा सर्दी होती है बर्फ में, तो मोबाइल की जो चार्जिंग होती है ना वो फटाफट नीचे जाने लगती है। और वहाँ बिजली भी कभी कभी नहीं आ रही होती थी रात में। तो एनीवे हमारा अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है नॉर्दर्न पाकिस्तान जाने का, बट जस्ट इन केस आगे काम आता है और अभी जो है वो अवेल कर लिया। ये बहुत अच्छा है। जैसा ना होना कि कभी कोई ऑफर्स खत्म हो जाती है, तो अच्छा है कि आप अवेल कर लो। ऑफर्स होती है वो एक टाइम पे खत्म हो जाती है। जैसे यार 5 अगस्त को खत्म हो रही थी, मतलब 4-5 दिन थे इसको ऑर्डर करने में, और फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है। मतलब यही नहीं होता कि इनके पास अलॉट जो है वो प्रोडक्ट पड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है कि आपने जिसने पहले ऑर्डर कर दिया उसको ही मिल जाता है। सो ये वाला शैम्पू जो होता है बेस्ट होता है एंटी डैंड्रफ। मतलब डैंड्रफ हो जाती है मेरे, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं खुश्की में, मतलब सर्दियों में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस बहुत होती है, तो ये वाला बेस्ट होता है। $5.5 का होता है। अयान को लेने के लिए, और बस याद आया सना को कि यार ग्रीन टी ले लो, क्योंकि जो है वो ग्रीन टी मतलब हमारे लिए एसेंशियल है। रोजाना खाने के बाद जो है वो हम लोग पीते हैं। तो गाड़ी कहाँ लगी हुई है? आई थिंक उधर लगी हुई है, मैं गलत आ गया। और मोबाइल पे लगी हुई हो? हाँ, मैं काम कर रही थी, कुछ देख रही थी चीजें। मुझे मिला शैम्पू के नहीं? चलो फाइनली शुक्र है, बेस्ट डैंड्रफ का शैम्पू है। तो चलो अच्छा है, वुलवर्थ से मिल गया। सो बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो कहती हैं कि यार हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं तो चाइनीज मतलब पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज कैसे खा सकते हैं। तो ये देखो पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज है, और ये फ्राइड राइस है, और ये क्या है भाई? शाशली के मंचूरियन है, और ये फ्राइज हैं, और ये है पास्ता, और ये तमाम चीजें जो है वो सना ने खुद ही बनाई है घर में। बताओ कैसा बना हुआ है? वो अच्छा बना हुआ है। सो आप लोग अगर चाहें तो पाकिस्तानी चाइनीज मतलब स्टाइल चाइनीज जैसा पाकिस्तानी जैसे मैं पाकिस्तान में खाया करते थे, आप लोग वो अपने घर में ऑस्ट्रेलिया में या जहाँ पे भी वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यार मैं कह रही हूँ इससे देसी और क्या होगा कि आपका एक पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा हो और यहाँ पे, और वो भी कैसी तेरी खुदगर्जी। इतना बेकार ड्रामा है, टाइम पास है। जो भी देखते होंगे नो ऑफेंस, लेकिन बहुत ही बेकार ड्रामा है। एनीवे टाइम पास से देखे, क्योंकि कोई ड्रामा है नहीं, इसलिए चलो लगा लिया। ये देखो ये क्या लगा हुआ तुम्हारे? ये सैफी ने लगाया कॉर्नफ्लोर, मेहनत की निशानी। ये क्या लगा हुआ तुम्हारे? कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है यहाँ पे। आज कैसा लग रहा है ड्रामा? अच्छा बकवास। तुम्हें कैसा लग रहा है ड्रामा? बहुत आड़ू ड्रामा है, बहुत आड़ू ड्रामा, मतलब बिल्कुल एंड लेवल इतना खतरनाक बकवास ड्रामा है कि आपको बीपी हाई हो जाएगा। इतना खतरनाक ड्रामा है। तो जो लोग ड्रामा ये देखते हैं मतलब बताएं कि उनका आज तक बीपी हाई हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी वगैरह उसको फील होती है। तुम क्या कहते हो शमशेर के बारे में? मतलब ये पहुंचेगा कि नहीं? देखो शमशेर बेचारा बहुत टेंशन में तो है, शमशेर बहुत डिप्रेशन में। और इसका देखो दानिश तैमूर का मतलब मेकअप अलग ही लेवल का किया हुआ है, मतलब कुछ और ही लग रहा है। एनीवे जो भी है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों को देख के मजा जरूर आता है। मतलब हम लोग कुछ भी कैसे भी है, मगर पाकिस्तानी ड्रामे हम लोग को देख के बहुत इंजॉयमेंट होता है। मतलब नेचुरल वाली फीलिंग आती है, भले से मतलब कैसी भी स्टोरी हो,
लेकिन ड्रामे होते हैं और खाने पीने के बीच में ड्रामे अच्छे लगते थे। और खाने पीने के बीच में ड्रामे इसलिए अच्छे लगते हैं, मतलब हम लोग जो है वो कमेंट्री भी कर रहे होते हैं साथ साथ। मेरी दादी और मेरी अम्मी हमेशा से जो है वो ड्रामों के साथ साथ वो कमेंट्री करती थी और कहती थी अरे हटा इसको उसको, ये कर वो कर, तो बड़ा मजा आता था। और वही चीज हम लोगों के अंदर आई है कि जब ड्रामे मतलब चल रहे होते हैं तो हम लोग साथ साथ ही कमेंट्री कर रहे होते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। तो वैसे आप लोग अगर सर्विस करवाने जाओ तो $20 से लेके $50 से लेके $100 तक खर्च हो जाते हैं। भाई ये वाला काम जो है वो बहुत आसान है, आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और बहुत सस्ता है, यानी $10-12 में आपकी गाड़ी की जबरदस्त सर्विस हो सकती है। गाड़ियाँ खड़ी हैं पिट्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस ये होता है कि आप 6 महीने से लेके और 1 साल तक की गाड़ी की रेजो करा सकते हैं। स्टेट बाय स्टेट भी वेरी करता होगा। मैं NSW के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी की सेफ्टी इंस्पेक्शन होगी, अगर नई गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है, दोनों सूरतों में ही डिपेंड करता है गवर्नमेंट कब देती है। 6 महीने से लेके 12 महीने तक किसी भी टाइम पे आपको, जब भी आप रेजो करा रहे होगे, आपको सेफ्टी इंस्पेक्शन लाजमी नहीं कहूँगा, बट नई गाड़ियों में 1-1 साल के बाद भी होती है, पुरानी गाड़ियों में 6 महीने में हो जाती है। तो यही होता है। और उसमें जो है वो आप चेक करते हैं लाइटिंग, मतलब सही काम होनी चाहिए, तो सारी फ्रंट लाइट्स, ब्रेक लाइट्स और रिवर्स लाइट्स। और दूसरी बात ये कि टायर्स आपके सही होने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इंस्पेक्शन है ना, टायर्स आपके सही होने चाहिए, ब्रेक वगैरह, ये वो छोटी मोटी चीज़ें जो भी है। और दूसरी हाँ, वो ये लोग चेक कर लेते हैं कि ऑयल वगैरह लीक हो रहा है नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ जो सेफ्टी से रिलेटेड हो गाड़ी में, वो ज़रूर चेक कर लेते हैं। और ये कॉस्ट करती है $30 से लेके और $50 तक मैकेनिक टू मैकेनिक। तो आपका जहाँ पे भी, जिस इलाके में आपका मैकेनिक होगा, सही वो होगा, तो डिपेंड करता है कि मतलब वो कैश के ऊपर ले रहा है या फिर कार्ड पे ले रहा है। कुछ लोग कैश के ऊपर $30 में भी कर देते हैं, मतलब वो GST वगैरह चार्ज नहीं होता उसमें उनको। और ये दिस इज़ टोटली लीगल, कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैश पे ना दो और टैक्स पे दो, ये मतलब टैक्स और कैश का मसला नहीं है, ये मैकेनिक टू मैकेनिक वेरी करता है। तो मैंने सोचा कि आज मेरी गाड़ी की रेजो हो रही है, तो मतलब अब ये मैं 6 महीने करवा रहा हूँ फिलहाल, बाकी मैं बाद में देखूंगा। तो मैंने सोचा कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो गाड़ी में अगर छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, मतलब लाइटिंग रिलेटेड, मतलब आपका फ्रंट लाइट जो है या फिर बैक लाइट है, उसका कोई बल्ब फ्यूज हुआ हुआ है, तो वो $5 के अंदर उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब रिप्लेस करने के कोई चार्जेस नहीं लेते, वो $5 में बल्ब नया डाल के दे देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आपको वो बोले कि यार आपकी गाड़ी का टायर जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब थ्रेड जो है उसका बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और यू नीड टू चेंज इट एज सून एज पॉसिबल, तो उसमें ये होता है कि एज सून एज पॉसिबल, वो ये कुछ लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप जहाँ से करवा रहे होते हैं, तो वो लोग आपको कह देते हैं एज सून एज पॉसिबल। बट नॉर्मली केसेस के अंदर ये होता है कि वो ये कहते हैं कि पहले जाके टायर चेंज करवा के आओ, उसके बाद फिर हम उसकी आप मतलब रेजो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उस वजह से मतलब आपको एक तो इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा, पहली बात, आवाज़ें बहुत आई हैं गाड़ी के पीछे से। और दूसरी बात ये कि जो है ना वो उस मैकेनिक को भी ठीक ठाक $thousands of dollars का फाइन हो सकता है, क्योंकि उसने गाड़ी की रेजो कैसे कंप्लीट कर दी, मतलब सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे कंप्लीट कर दी जब तक आपने वो टायर रिप्लेस नहीं किया। तो अगर आपने टायर रिप्लेस नहीं किया होगा सही, और आपके गाड़ी के टायर सही नहीं होंगे, या फिर आपकी गाड़ी के ब्रेक सही काम नहीं करते होंगे, और अगर एट फॉल्ट आप एक्सीडेंट में निकलेंगे, तो आपको इंश्योरेंस के क्लेम नहीं मिलेगा और ना सामने वाली गाड़ी को जो जिसका आपने नुकसान किया होगा उसको मिलेगा। तो उस सूरत में आपको ही जो है वो हर तरह का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी के टायर्स और गाड़ी का ब्रेक्स वगैरह, लाइट्स वाइट्स जो भी इंडिकेटर, प्लीज जो है वो उसको सही करके रखो, ताकि किसी भी तरह, अल्लाह ना करे, देखो हादसा होते रहते हैं, मगर आपको मतलब उस तरह की चीजें ना भुगतनी पड़े जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। $thousands of dollars का फाइन, वो फाइन नहीं होगा आपको, बट ये है कि आपको जो आपने दूसरी गाड़ी का नुकसान किया होगा अपनी गलती की वजह से, आपको उसमें हजारों डॉलर का, वो जितने की गाड़ी होगी, जितने का नुकसान होगा, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। Later that same evening. तो बात ये है कि अब गाड़ी की तो हो गई कहानी, और अब जो है वो मतलब कहानी से मुराद के उसकी इंस्पेक्शन हो गई थी, सेफ्टी। अब मुझे एक और काम करना है कि यार वीकेंड है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक और काम कर लिया जाए। और बेगम की कुछ एक आध हुक्म है, मतलब वो भी हमें करने पड़ते हैं, जाहिर है फैमिली वाले, तो आपको पता ही है काफी दिनों से प्रोटीन शेक नहीं बनाया। तो बात ये है कि प्रोटीन शेक बनाया जाए। बनाना का मतलब डबल वाला प्रोटीन शेक, समझ जाओ बस। जिम भी जाऊंगा, उसके बाद मैंने सोचा मैं जिम भी होकर आऊंगा, सही है? ओके, चले जाए, मैं मना तो नहीं करी ना। तो भाईजान प्रोटीन शेक बनाने के लिए आप एक प्रोटीन ले लो, मतलब ये बनाना ले लो, और उसके साथ एक प्रोटीन शेक ले लो, और साथ में हस्बे जायका जो है वो मिल्क आप डाल सकते हैं अपने। मजाक कर रहा हूँ, हस्बे जायका जितने गिलास आपको बनाने हो मिल्क उतना ही डालना होता है भाई। अच्छा, तो आप एलमंड मिल्क ले लेते तो थोड़ी टेस्ट भी। एलमंड मिल्क लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास रियल एलमंड, हमारे पास क्या है, ओरिजिनल ऑर्गेनिक एलमंड, समझ गए? तो भाई हमें
जो है ना प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि और भी हजारों चीजों में मसालों में इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ भाई करते हैं, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड कहना है, डबल स्टैंडर्ड से मर्जी चले, कोई मसला नहीं है कि खाली जिम वगैरह करने वाले लिए पिए, बल्कि नॉर्मली भी आप पी लो, बहुत जबरदस्त है। नॉर्मली लड़कियां भी पी सकती हैं, जो भी ताकत आती है। हाँ, ये कोई वो नहीं है कि जो मतलब बॉडी बिल्डर ही पिए इसको जो है वो लाजमी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पीने से प्रोटीन ताकत ही आती है, और आपकी जो हड्डियां बनी होती हैं, बाल बने, मतलब हर चीज जो है ना प्रोटीन को बड़ी निसार करती है। जैसे भी तुमने टेस्ट कराया तो तुम्हारा विटामिन डी भी जो है वो कम था, है कि नहीं? ये तो एक अपडेट है कि मेरा विटामिन डी कम आया है। और तुम कौन सी नाइट शिफ्ट करती थी? ब्लड टेस्ट करवाया, और हालांकि मैं तो मतलब दिन में अक्सर धूप का हो जाता है, कोई तो बड़ी बात नहीं है, मगर वो फिर भी विटामिन डी मेरा कम आया तो काफी अफसोस की बात है। मगर चलो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, क्या करें। पहले के लोग वाकई में पैदल चलते थे, दिन में चला करते थे, और रूटीन अलग होता था, इतना लाइफ में भागा दौड़ी मारामारी नहीं होती थी। बट अब लाइफ क्योंकि थोड़ा आपको अलग हिसाब से जीनी पड़ती है, तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। आपको सप्लीमेंट्स वगैरह ये वो चीजें ले लेनी चाहिए। लेकिन ये कि आपको विटामिन डी जब कम आया तो उसकी वही सिम्टम्स के, इतनी थकन हर वक्त जो है वो बिल्कुल थकी महसूस करती थी, तो फिर अच्छा नहीं था यार, चेक करवा लो, फिर ब्लड वर्क करवा लो, तो पता लगे विटामिन डी लो से भी लो हुआ है, इतना लो हुआ है कि डेंजरस लेवल, बस कहीं पे भी गिर सकती थी। तो चलो, अगर आप लोग को भी जो है वो कभी ऐसा लगे, इतनी फटीग, इतना, क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत थकन ज्यादा लग रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि मतलब आप इतने फिजिकल, आपको नहीं थकना चाहिए, उसके बावजूद भी आपको टायर्डनेस हो रही हो, थकन हो रही हो, तो टेस्ट जरूर करवा लें। फुल ब्लड वर्क करवाना जरूरी होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो देखो हर चीज फ्री होती है। जो लोग सिटीजन होते हैं, पीआर वाले, उनके लिए भी मेडिकेयर के थ्रू, जो उनके पास इंश्योरेंस है उनके लिए भी। तो जो लोग स्टूडेंट वीजो पे आ रहे हैं, वो लोग या फिर वर्क वीजे पे होते हैं, उनके पास इंश्योरेंस होता है, तो वो लोग अपना फ्री ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो? भैया आप सिंपली जाए वहाँ अपने क्लिनिक पे और जीपी को बता दें कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है। जीपी आपको रेफरल दे देंगे टेस्ट का, आप वो लैब में लेके जाएंगे। लैब में आपको मेडिकल इंश्योरेंस नंबर मांगेंगे, वो नंबर उसमें पुट करेंगे अपनी फाइल में, और आपका ब्लड वर्क कर लेंगे। सिंपल, आपसे एक पैसे भी नहीं लेंगे, वो डायरेक्ट इंश्योरेंस से क्लेम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। फिर आपको दूसरे दिन जीपी बुला लेगा, तो वो भी आपको क्लेम के थ्रू मतलब कुछ परसेंट मिल जाता है। ज्यादातर मेजोरिटी की तो ये होती है कि जीपी का तो आपको कुछ परसेंटेज मिल जाती है। अलग अलग जीपी अलग अलग चार्ज करते हैं, तो कोई $70, कोई $50, कोई $30। जैसे बहुत सारे लोगों के पास OSHC होता है, हमारे पास होता था, तो फिर OSHC में $40 वापस मिल जाएगा। तो अब $70 की फीस है, $30 आपकी तरफ जाएंगे। अगर $50 की फीस है डॉक्टर की, तो फिर $10 जाएंगे। तो इस तरह का हिसाब किताब, इस तरह अलग अलग इंश्योरेंस की अलग अलग कहानियां होती है। तो आपको जो है वो डॉक्टर बता देता है कि मतलब आपके अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है, किस चीज की जो है वो। हाँ, तो वही तो बना रहा। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत इच्छा है प्रोटीन शेक। अगर ऑर्गेनिक शेक पीना चाहते हो और सही फिट रहना चाहते हो, तो चीनी को यार कोशिश करो अवॉइड कर दो। जबरदस्त सा प्रोटीन शेक, हो वाह। ये लो जी, क्या याद रखो कि तुम्हें कैसा हस्बैंड मिला है कि नहीं? ये देखो, मजा आ गया, गुड जॉब। देखा कितने हस्बैंड जो है उनसे काम करवाती हूँ मैं, देख लो। शाम में हमें जाना है खाने पे, दोस्त ने बुलाया है खाने पे, और बहुत दिन से बोल रहे थे कि आ जाए खाने पे। और हमारे फ्राइडे सैटरडे संडे इतने बिजी होते हैं, और यहाँ लोगों का ज्यादातर तो बिजी नहीं होता। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फ्राइडे को जॉब पे जाते हैं, मगर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को भी लोग काफी खाना और दावतें कर लेते हैं। तो हम लोग 2-3 दफा बेचारों को मना कर चुके थे कि यार हम मसरूफ होते, बिजी होते हैं, मगर इस दफा हमने कहा बहुत अच्छा लगा है जो है वो। देखो कितने सुघड़ हस्बैंड ने, धो भी दिया, सब कुछ धो दिया, जग वग भी धो रहे हैं, ढक्कन भी धो रहे हैं, ये चीज ढक्कन इसका ढक्कन। Later that same evening. जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सलमान के घर जा रहे हैं। देखो सलमान के पास में अपना वो गिटार लेकर आया हूँ, जो मैं बहुत अरसे से खरीदा हुआ था, मगर बजा ही नहीं पा रहा था और ट्यून ही नहीं करवा पा रहा था। कुछ बजा के दिखाओ। हाँ, ट्यून हो गया। ओह, अब आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पाकिस्तानी, इंडियन, क्या? चलो मैं ऐसे ही कुछ फ्री स्टाइल। हाँ, फ्री स्टाइल।
ये बेचारा काफी दिनों से जो है वो चाह रहा है कि अपना वीलॉग चैनल मतलब स्टार्ट कर सके या कुछ भी कर सके उसमें, ट्रैवलिंग, म्यूजिक या ऐसी कोई चीज। तो हमें जरूर कमेंट्स में बताना, और सलमान को जो है वो मोटिवेट करने के लिए, इसकी मोटिवेशन के लिए प्लीज 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 इसको जो है वो कमेंट में जरूर बताएं कि जो है वो ये अपना चैनल मतलब म्यूजिक का ऑस्ट्रेलिया में किस तरह पाकिस्तानी लड़के जो है वो प्ले करते हैं, अपना शौक किस तरह होता है, अपने शौक के लिए क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, ताकि इसको जो है वो मोटिवेशन हो और ये भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सके। बिल्कुल इंशाल्लाह। सही है। आप लोग अशर को और सना को कमेंट्स में बताएं। और ये सलमान जरूर कमेंट देखता है, सारे व्लॉग देखता है। गिटार 2 साइडों से बजता है, यहाँ से और यहाँ से रिदम आएगी और यहाँ से आपकी टोन आएगी। मेजर जो काम हो रहा होता है लोग समझते हैं यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन दें तो 30% यहाँ हो रहा है, 70% यहाँ हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि ये जो है एक बेसिक साउंड आ गई आपको, ये नोट्स आपको पकड़ने होते हैं जैसे अब नोट्स बने हुए होते हैं, मतलब तो हम उसको पढ़ेंगे, मतलब वो कैसे वो कब तो उसकी फॉर्मेशन होती है, एक फॉर्मेशन है बेसिकली। ये ए माइनर कोड है जो है पाकिस्तान इंडिया में 90% गाने आप कह लो इन्हीं कोड से बजते हैं। ओके, ए माइनर से बजते हैं, फिर या तो हो गया डी सी मेजर से बजते हैं। भीगी भीगी ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम, है ना, कोई न जाने कहाँ से